स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिकल सॉल्यूशन के अंदर, जहां आपको 11th और 12th की केमिस्ट्री की जो क्लासेस हैं उनके टॉपिक आपको लगातार मिलते रहते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक से परिचय करने जा रहे हैं वो आपका टॉपिक है मोल कंसेप्ट या मोल अवधारणा। मोल कंसेप्ट या अपनी हिंदी में जिसको कहते हैं मोल अवधारणा। कंपटीशन के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि मोल अवधारणा वास्तव में है क्या। सबसे पहले जो शब्द आता है मोल, मोल जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ रहता है ढेर, या हम ये कह सकते हैं कि मोल जो शब्द है वह किसी एक संख्या को निर्धारित करता है कि एक निश्चित संख्या जो है वह मोल है। जैसे अपने दैनिक जीवन से इसका यदि इसको कोरिलेट करना चाहें, इसको जोड़ना चाहें, तो यदि मैं आपको ये कहूं कि एक दर्जन की यदि अपने यहां पे बात करते हैं, उसका शाब्दिक सा अर्थ आप सभी जो निकालते हैं उसका शाब्दिक अर्थ है 12, संख्या से लिया जाता है। दर्जन कहते ही हमारे दिमाग में जो बात आएगी कि वह जो भी वस्तु होगी वह कितनी होंगी, 12 होंगी। इसी तरह से स्कोर की बात करें तो स्कोर आते ही आपकी संख्या जो है वह 20 हो जाएगी। और इसी तरह से अपने आगे बढ़ते जाएं, यदि इसी के अंदर मैं बात करूं एक ग्रॉस की, तो 144 इसके अंक अपने कह देते हैं। इसी प्रकार से जो मोल शब्द है उसको कहते ही इसकी जो निश्चित संख्या है वह संख्या क्या है आपकी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। जहां पे भी मोल शब्द आ गया उसका अर्थ जो रहेगा, उसकी जो संख्या रहेगी वह क्या होगी, ये वाली संख्या रहती है। और यही हमारे जो अणु कह दें, परमाणु कह दें, यौगिक कह दें, उनके अंदर अणुओं की संख्या है। उसी को दर्शाने के लिए हमें जो मोल कंसेप्ट या मोल जो है उसकी अवधारणा को अपने पढ़ते हैं। तो आपको यहां ये ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से एक दर्जन का संख्या मतलब 12 है, तो उसमें वस्तु चाहे बदल रही है। यदि मैं यहां कहूं कि एक दर्जन पेन, तो उसका अर्थ होगा सीधा सा 12 पेन है आपके पास। यदि मैं कहूं एक दर्जन बुक्स, तो उसका सीधा सा अर्थ है 12 बुक्स हैं। और इसी प्रकार से यदि मैं कहूं कि एक मोल एनी परमाणु, तो उसका सीधा सा अर्थ रहेगा 6.22 इंटू 10 की पावर 23 एनी परमाणु। यदि मैं यहां कहूं कि एक मोल कोई भी अणु ले लें, तो उसके अंदर भी क्या होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु होंगे। ये वाली चीज आपकी जो है वो क्या कहलाती है, मोल कहलाती है। इसके अंदर बेसिकली दो बातों को जोड़ा जाता है, दो चीजों को अलग अलग अपने जोड़ते हैं, जिसके अंदर एक तो क्या है यहां पे आपका जो रहता है कि उस संख्या का द्रव्यमान है या उस कण या अपने कह दे अणु का जो है द्रव्यमान। और दूसरी जो बात रहती है उनके अंदर अणु कह दें या कण कह दें या परमाणु कह दें, कणों की संख्या। इन दोनों चीजों को जोड़ने का जो कार्य करता है वो क्या करता है, कौन करता है, मोल करता है।
यदि यहां पे आपको द्रव्यमान दिया हुआ है तो आप मोल निकाल सकते हैं, और यदि मोल दिया हुआ है तो आप उनके अंदर कणों की जो संख्या है उसको निकाल सकते हो बहुत ही आसानी के साथ। क्योंकि परमाणु अणु जो हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, उनके अंदर उपस्थित जो कण हैं उनकी संख्या को जो गिनना है वह बहुत ही मुश्किल होता है। यहां हम कार्बन 12 को संदर्भ के रूप में लेंगे और उसके सापेक्ष अन्य जो हैं उनके मोल की जो मात्रा है अपने ज्ञात करते हैं। डेफिनेशन रूप में हम लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतनी ही रासायनिक इकाइयां उपस्थित होती हैं जितने शुद्ध कार्बन 12 के 12 ग्राम परमाणुओं के अंदर उपस्थित होती हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 12 ग्राम जो कार्बन है, जो 12 ग्राम कार्बन है उसके अंदर उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या में उपस्थित कार्बन एटम्स की संख्या जो है वही क्या कहलाती है, मोल कहलाती है, या एक मोल कहलाती है। ये तो हो गया डेफिनेशन के रूप में। मोल जो होता है पदार्थ की जो मात्रा है उसका एसआई यूनिट भी रहता है। मोल जो है पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट भी, एसआई इकाई इसकी क्या है, मोल है। पदार्थ की मात्रा जो है उसको हम किस में मापते हैं, मोल के अंदर मापते हैं। यदि हम एक मोल की जो वैल्यू है कहां से हमें प्राप्त हुई है इसको यदि अपने ज्ञात करना चाहें तो इसके लिए हमें जो है ग्राम पर एटम्स कह दें, या एक मोल जो है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम या मोल पर ग्राम, एटम पर ग्राम रहती है, एटम पर ग्राम रहती है। ये वैल्यू अपने को ज्ञात करने के लिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा जब अपने कार्बन 12 के जो परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान अपने यदि निकालते हैं तो वह वैल्यू रहती है आपकी 1.99 इंटू 10⁻, आपकी 23 ग्राम रहती है। और कार्बन 12 का जो द्रव्यमान है वो यदि अपने ले रहे हैं 12 ग्राम, क्योंकि अपने यहां 12 ग्राम की बात कर रहे हैं, तो इसका यदि द्रव्यमान है वो कितना ले, 12 ग्राम। तो यहां 12 ग्राम पर मोल ले रहे हैं तो हमारी जो वैल्यू निकलेगी, मोल यदि अपने निकालेंगे तो यहां मोल का जो फॉर्मूला रहेगा वह रहता है परमाणु द्रव्यमान और बट्टे उसका क्या है, मोल का जो फॉर्मूला रहेगा उसके अंदर अपने निकालेंगे ऊपर तो जो भी परमाणु जिसकी भी अपने मोल निकाल रहे हैं उसका द्रव्यमान और नीचे उसका परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। तो ऊपर तो आपका आ जाएगा 12 ग्राम पर मोल और नीचे क्या आ जाएगा 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। यहां जो वैल्यू रहेगी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा कार्बन 12 के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, कार्बन 12 के
एक परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का जो द्रव्यमान है वह कितना रहता है 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम रहता है। और ये आपका मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा ज्ञात किया जाता है। कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान आपको गिवन है जो कि अपने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा ज्ञात करते हैं, और कार्बन 12 के एक मोल का जो द्रव्यमान है वह क्या रहेगा 12 ग्राम रहेगा। इससे अपने यदि मोल की बात करें तो एक मोल जो है वो कितना रहेगा, ऊपर आपका जो जिस भी पदार्थ का या तत्व का आपने ज्ञात कर रहे हैं तो उसी का क्या आ जाता है ऊपर द्रव्यमान आ जाएगा। तो 12 ग्राम आपको दिया हुआ है, 12 ग्राम पर मोल ऑफ कार्बन 12 है। और ये जो वैल्यू है वह एक कार्बन 12 का जो एटम है उसके लिए है। तो उसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना दिया हुआ है आपको 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम पर एटम है। एक अणु के लिए अपने बात कर रहे हैं। तो यहां से यदि अपने इसको सॉल्व करते हैं तो वो वैल्यू आपकी कितनी आती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम पर मोल आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा आपका एटम पर मोल आ जाएगा। यहां से आपका गिवन जो है आप इसको सॉल्व करोगे तो ये एटम ऊपर चला जाएगा और मोल नीचे आ जाएगा, एटम पर मोल यहां पे आपको प्राप्त होता है। तो यहां अपने को ये पता चल गया कि 1 मोल जो है वो कहां से आया आपके पास 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम पर मोल। ये सबसे पहले लेसन जब आपने स्टार्ट किया है वहां पे भी मैंने बताया आपको कि मोल का वास्तविक जो अर्थ है वह क्या है आपका ढेर है, और मोल एक निर्धारित या आपने कहें निश्चित संख्या है उसको इंगित करता है। यदि अपने यहाँ पे एक मोल किसी परमाणु का ले रहे हैं तो उसमें इतने परमाणुओं की संख्या होगी। यदि हम यहाँ पे अणु ले रहे हैं तो उसमें यहाँ उतने ही अणु होंगे। ये संख्या आपकी निश्चित रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि ये जो संख्या है इसी संख्या को अवोगाद्रो संख्या के नाम से भी जाना जाता है। अवोगाद्रो संख्या भी कहा जाता है, और जिसको अपने कैपिटल एन आर स्मॉल ए से अपने इसको दर्शाते हैं। कैपिटल एन और पैर के अंदर ए लिख के इसको अवोगाद्रो संख्या को इंगित किया जाता है। यहाँ पे प्रत्येक जो पहले भी मैंने बात कही कि यदि हम यहाँ पे कहें कि 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु, यदि मैं यहां कहूं कि 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु, तो उसका सीधा सा अर्थ क्या होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स। इसी प्रकार से यदि हम बात करें 1 मोल अमोनिया की, 1 मोल अमोनिया, तो अमोनिया यहां पे क्या है वास्तव में अणु है। तो अणु की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अमोनिया अणु। मेरे कहने का अर्थ ये है कि यदि हम यहाँ परमाणु की बात करें तो उतने ही संख्या में परमाणु होंगे। यदि अपनी बात की अणु की तो यहाँ संख्या किसकी होगी अणुओं की संख्या होती है। मोल जो अवधारणा है उससे हम कुछ संबंध जो है आसानी से समझ सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो रहता है वह रहता है कि यदि आपको दिया हुआ है कि 1 मोल परमाणु,
1 मोल परमाणु दिया हुआ है, तो उसके अंदर जो तत्व का ग्राम द्रव्यमान कह दें या परमाणु का ग्राम द्रव्यमान, या उसको अपने कह सकते हैं क्या Na या 0.22 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। दूसरा हम कह सकते हैं 1 मोल अणु। जब अपने 1 मोल अणु की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु इसके अंदर उपस्थित रहेंगे। या इसी को अपने कह सकते हैं कि ग्राम अणुभार भी कह सकते हैं उसका, या उसका 1 ग्राम के अंदर जो भार होगा अणु का वही क्या होगा उसका ग्राम अणुभार कहलाएगा। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो अपने कह सकते हैं वह है कि यदि अपने एनटीपी पे किसी गैस के आयतन की बात कर रहे हैं, एनटीपी पर किसी भी गैस के लिए आयतन की बात करेंगे तो उसका वो क्या कहलाता है मोलर आयतन कहलाता है। तो एनटीपी पर 1 मोल गैस के यदि अपने आयतन की बात करेंगे तो अपने कहेंगे गैस का आयतन, गैस का आयतन जो है वह कितना लिया जाता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर लिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी जो आपको बताने जा रहा हूं वह रहेगी, उसके अंदर क्या होगा अपने सबसे पहले जो मैंने बात बताई थी कि पदार्थ का द्रव्यमान, मोल और कणों की जो संख्या है उसमें अंतर संबंध क्या है उसको अपने पढ़ने जा रहे हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं यदि आपने इस डायग्राम को अच्छे से समझ लिया तो मोल कंसेप्ट आपके चुटकियों में तैयार हो जाएगा। तो उसको देखते हैं। देखिए यदि आपको पदार्थ का द्रव्यमान दिया हुआ है, पदार्थ का द्रव्यमान दिया हुआ है और आपको ज्ञात करना हो मोल, तो आपको यहां मोलर द्रव्यमान से क्या करना पड़ेगा भाग करना पड़ेगा, मोलर द्रव्यमान से भाग करना पड़ेगा। और यदि आपको मोल दिया हुआ है या मोल ज्ञात हैं और आपको ज्ञात क्या करना हो पदार्थ का द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो आपको ठीक इसकी विपरीत संक्रिया करनी होगी, मोलर द्रव्यमान से गुणा करना होगा। और यदि आपको मोल दिए हुए हैं और आपको कणों की संख्या ज्ञात करनी है, कणों की संख्या ज्ञात करनी है या नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपने को ज्ञात करनी हो, तो आप क्या करोगे यहां से आप आगे की ओर बढ़ रहे हो, अर्थात मोल से आपको क्या ज्ञात करना है कणों की संख्या ज्ञात करनी है, तो आप Na से क्या कर दोगे गुणा कर देंगे, Na से गुणा करना है। और यदि अपने वापिस आना है तो अपने क्या करेंगे Na का भाग करेंगे। हाँ Na यहां पे क्या है अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या है जो कि अपने अभी पढ़ के आए हैं, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है। यदि आपने ये डायग्राम अच्छे से याद कर लिया तो आपको बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी। यदि क्वेश्चन के अंदर आपको पदार्थ का द्रव्यमान देकर कणों की संख्या निकालनी हो तो आप आसानी से इस डायग्राम में दिए हुए निर्देशों के अनुसार चलते हुए उस इच्छित आंसर तक आप पहुंच सकते हैं।
इसमें देखिए किस प्रकार से अपने को फॉर्मूला फॉर्मेशन करना है। तो देखिए यदि अपने को मोल ज्ञात करना है, मोल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यदि आपको पदार्थ का द्रव्यमान दिया हुआ है और मोल ज्ञात करना है तो आप ऊपर क्या लिख देंगे, पदार्थ का द्रव्यमान, और नीचे क्या लिख देंगे, भाग किससे देना है, उसका मोलर द्रव्यमान। और यदि आपको पदार्थ का द्रव्यमान ज्ञात करना है तो आप यहीं से निकाल सकते हैं, द्रव्यमान यहां चला जाएगा और मोल क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार से एक इधर भी मैं बना के बता देता हूं आपको। यदि कणों की संख्या आपको दी हुई है और मोल ज्ञात करना हो, यदि आपको कणों की संख्या दी हुई हो और मोल ज्ञात करना हो, अर्थात यहां से वापिस आ रहे हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका, कणों की संख्या या नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे डिवाइडेड बाय Na, या Na का अपने इसमें भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से आप आसानी से मोल की जो अवधारणा है उसको समझ सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। एक विशेष बात, यदि अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल।